आज तो देख लिया है किनका संग है महाराज। सब जा रहा है बोल बम बोल बम। अरे महाराज एक लोटा पानी के लिए घर में प्रत्यक्ष देवता सास ससुर पानी के लिए निकल रहा है दम। अब बाहर में हो रहा बोल बम बोल बम। ये कितना हो बम बम करो बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं। तुम्हारा भगवान घर में है बीमार है बूढ़ा उनको तो देखते नहीं हो अब बाहर में बम बम करते। कभी कभी बुढ़वा सबको तो बैराग होता है कभी तो 99% गुस्सा खा करके देखिएगा फिर भी घुस के तमाशा देखता। एक बूढ़ा पत्नी से झगड़ा किया पत्नी देखिएगा आजकल औरत तुरंत हमें जहरिए खाइयो है ना। गुस्सा में सोचती है कि हम जहर खा लेंगे हमको छुट्टी मिलेगी। अरे महाराज कभी मत सोचना या आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप ही नहीं है और ये मौत अंतिम नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ बट इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ माना मगंती मौत नहीं है तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। नई जीवन की शुरुआत होगी। कहां की तैयारी कर सोच लेना। बुढ़ा को एक लड़का सोचा क्या अब शादी करेंगे इसी की शादी करता। पुतो लाई कलजुगी पुतो तो क्या चप्पल मिनट नहीं पूजा घरों के कहीं खुलता है ना। वही आई एक रोज एक माई ले गई हमको यही बनमनखी के पास धरारा बड़ी जिद करके ले गई। तो मैं बैठा था सामने में चौका वो धराधर रोटी बेल रही है। तावा जो उल्टा भी रोटी को तो चट से बेलना को पैर पर रख रहे। घर वाले को बुलाया देख रहे हैं कुछ कहा बाबा तो अन्याय का देखने उतना ही नहीं है। आप देखने लीजिए थाली पूछ रही कौन चीज अचरा। अब बोतल में जितना घी होता है बच्चा का जितना सब अचरे में पोछ के रख रही और उसी से थाली को पोछ रही है रोटी रख रही है। अब तो घी लगाने की जरूरत नमक मिर्चा देकर हवा शौचालय जाती है। मैंने देखा चापाकल महाराज ऐसे कर लेती है ऐसे कर ले। बताओ करंट है क्या तुरंत साफ हो जाता। 3 बार जब तक साबुन मिट्टी से हाथ को नहीं साफ करें तब तक किसी को जो मत छुइएगा। आज से प्रतिज्ञा लेके जाइएगा आज से प्रतिज्ञा लेके मानती। आजकल तो चला ना धोती के नीचे जो पहनते पूरा खड़े करके मैं ना पंपिंग से चलाता पूरा देह गंदा रहा। सोच लीजिए बैठेगा कैसे। तो इस सब पर ख्याल करना चाहिए। तो बूढ़ा के पुतो जो खाने ही नहीं देते बुढ़वे वाला सुख गया था। फिर भी बुढ़वा को बैराग्य नहीं होता था कि बाग को बजना एकदम नहीं। स्वसा गुस्सा खाए घुस के तमाशा देख आश्रम पकड़ लेंगे नहीं भागता था। एक दिन सतयुग से कहीं से आया था 10 किलो दही एकदम महाराज सिर्फ मलाई था। बुढ़वा सोचने लगा हे गुरु महाराज 5 दिन तक पूरा हरियर आ जाए। दही ला के दिया पुतो को भलाऊ दे रात में नहीं
सुबह गया बुढ़ा तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी, कचका, मिर्चा, नीमक, बुढ़वा के थाल। क्या करते, एक टुकड़ी खाए बुढ़वा घर दे देखे। दुल्हन दही ने छा, दुल्हन दही ने छा, दही दुल्हन टीवी देख रही थी तो निकली। तो आन दिन तो दुल्हन को कंधा पर सारी, आज देखते दुल्हन मुंह ढक करके निकली है। सो क्या हो गया? नजदीक आई, बूढ़ा पूछता है कि दही नहीं छा, सीधी हथिया से झूला। बूढ़ा सोचने लगे राम नाम 10-10 किलो क्या कर चला गया बेचारा, क्या खाएगा? हाल जोतने के बताइए, इतनी दुर्दशा पर भी बुढ़वा को बुरा और जोतने। कोई काम पर गया, बूढ़ा को लौट के आया घर खेत से, तब तक देखता कि बेटा खा रहा। तो वहां देखते हैं पराठा है, भुजिया है, हलवा है, चावल है, दाल है, रंग बिरंग की सब्जी, 2.5 किलो दही बड़का कटोरा में, बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। तो बादाव जो भी सामान था उतर बुढ़वा का ध्यान तो था दही। बुढ़वा सोचने लगा राम राम, ये तो मारने को उपाय कर। बता 2.5 किलो दही लड़का खाएगा? पाव भर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या करेगी? आज बुढ़वा को भैराग हुआ, लेकिन संसारी के भैराग। भागा बुढ़वा, खोजने लगा कब शादी करे। 1-2 महीना लगाया, बुढ़वा संजोग से मिल गया एगो सेकेंड हैंड बुढ़िया। सेकेंड हैंड बुढ़िया से शादी करके बुढ़वा आया स्टेशन। तो बेटा को फोन किया, रे बाबू कुछ सामान है ले जाओ। अब बेटवा सोचा बाबूजी 2 महीना लगाया है, लगता कहीं माल सुतरा। एक खुशी से दौड़ता हुआ पहुंच गया स्टेशन। वहां जो गया तो लड़का का तो माथे खराब हो गया। बुढ़वा के आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का साड़ी, हंसी धोती, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेप। छोरवा पूछे कि बाबूजी ई के छिया? का सामान लाना घर में बतेबो। फिर भी लड़का एक बार ले फिर पूछे कि बाबूजी ई के छिया? का बेटा ई छिया दही के कटोरा। भले तू साहस हो, सब बुढ़वा सुन रहा छ। कहीं सेकेंड हैंड उठा के अंत कहियो कि बाबूजी हमरा ससुर का खराब कर दिल, बाबूजी खराब कर लके। ऐसे प्रतिज्ञा ला के जा सास ससुर के सेवा करियो, कथी लान तो सेकेंड हैंड, तो ही मौज मस्ती करिए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, जहां भी संतों का कथा प्रसंग हो, तल्लीन होकर के सुनना। रति तल्लीन होकर के सुनना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट सजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी, गुरु जो मंत्र बतावे, आस्था रखना, विश्वास रखना, तेरा परम कल्याण होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील, विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम ये संत मत की साधना है। छठी दमशील मतलब इंद्रियों का निग्रह, जो बहिर्वृत्ति है
उसको रोको। कहाँ? सुषमना के घाट पर। ईरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगल्योर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानं कुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमना। वहां जब दृष्टि दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है। फायदा गुरु महाराज बता रहे हैं। तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चरहु दसम द्वारे, असुख पाओ रे भाई। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। क्या फायदा देख लो, सुख का खजाना शुरुआत हो जाएगा, सुख मिलेगा। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई, सुख मिलेगा। इसे तो गुरु महाराज कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जिनकी नजर लग गई है सुखमनिया, ईरा तिष्ठति वामेन, पिंगला दक्षिणेन, तयोर मध्य वरंग स्थाना, सवित सब्रह्मविता। उस बीच में जो देख लेते हैं उनकी जिंदगी ही बदल जाती। अंधकार से प्रकाश में जाएंगे और प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या है? शब्द का डगर, शब्द का डगर। इस शब्द में खिंचाव है, खिंचाव, मैग्नेटिक पावर, जीव को खिंचता। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत्यों जो बस शरीरा। वही है सातवीं भक्ति, समता, शब्द की साधना। छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना, जो सातम सम मही मैं जग देखा, मोती अधिक संत कर लिखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखाई परदेसा, नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौ मह जिनको एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दीप चोरी। देखिए सर्टिफिकेट, ब्रह्म का सर्टिफिकेट। आज वह गति किन्हों को नहीं हुई। भगवान राम के पिता श्री कहानी ने कहा, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा दशरथ को, वो भी वहां नहीं गए। कहाँ गए राजा दशरथ? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राजा गए दशरथ बैकुंठ, जहाँ रावण भी गए हैं, कुंभकर्ण भी गए हैं, जटायु भी गए। सबरी कहाँ गई है? तज जोग पावक दी हरिपद लीन भई जाहि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यद गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मवांसी जीवलोके जीभूतः सनातनः। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं। यही है भक्ति की प्रकाष्ठा, भक्ति की प्रकाष्ठा। यही भक्ति की जुक्ति संत महात्मागण बताते हैं। जो जुक्ति जानते हैं तो उसको तो करना ही चाहिए। जो नहीं जानते हैं निश्चित जान लीजिए, नहीं तो कब वारंट आएगा
कहीं चले जाएंगे खाली ही, क्या दुर्दशा करेंगे। उस दिन के लिए सोच लेना। बार बार नर दी है नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कब वीर रे। वहां चेत जा, वो बार बार ये मानव शरीर नहीं मिलता, इसलिए सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरा धार धर भाठा से सिरा चढ़ रही। दृष्टि जो ही टिक जाएगी अंदर में चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का उदय हो, और उसी बिंदु में भव सिंधु के पार जाने का रास्ता दिखता। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। जो शब्द को पढ़ते हैं, शब्द मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ली निकार होके नहीं पीरा, सत शब्दों बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, केता करे उपाय। हमारे गुरु महाराज जी महर्षि में ही प्रवन जी महाराज कहते हैं, नाद सो नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भव पार। जीव चल जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है। क्योंकि हम लोग अभी जाना भी है और आज रविवार है, इसलिए भजन का पाठ भी होगा। यही आप लोग से बात सुनाया।